अस्सलाम वालेकुम। देखिए, शिर्क का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको शिर्क की पहचान नहीं होगी तो कितनी चीज़ें होंगी जो शिर्क नहीं होंगी, गुनाह की चीज़ होंगी, आप उसको शिर्क कहेंगे। और कितनी ऐसी चीज़ें होंगी जो शिर्क होंगी और आप उसको शिर्क ही नहीं कहेंगे। तो इसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। ख़ास कब्र से मुराद वो कब्र है जो पूजी जा रही हो। और लोग ये समझते हैं जिस तरह पीरों की कब्रें, मज़ार, नबी अलैहिस्सलाम की कब्र, इस तरह की जो कब्रें हैं, और लोगों का ज़हन ये है कि यहाँ आके अल्लाह दुआएं ज़्यादा कबूल करता है, या इनके वास्ते वसीले से दुआ ज़्यादा कबूल होती है, या ये एक ऐसी जगह है जहाँ अल्लाह को बराह रास्त भी पुकारा जाए तो अल्लाह ज़्यादा सुनता है, खुश होता है। ये अकीदा शिर्क है। बाकी अगर इस तरह की कोई कब्र नहीं है, किसी रिश्तेदार की कब्र, बाप की या माँ की या दोस्त की कब्र, मोमन भाई की कब्र के ऊपर वो सिर्फ उस कब्र के लिए जाता है और वहाँ जाके सिर्फ उसके लिए दुआ मांगता है, तो ये चीज़ बहुत बड़ा गुनाह है। ये शिर्क नहीं है। अगर इस तरह शिर्क होता ये कब्र, इसके ऊपर, ख़ास कब्र के ऊपर इस अंदाज से जाना, तो अल्लाह ताला अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी इजाज़त ना देता वालदा की कब्र की ज़ियारत की। तो अब फ़र्क ये है कि अब आम आदमी कोई जाए इस चीज़ को दलील बना के कि नबी अलैहिस्सलाम भी तो गए थे, तो हम उसको कहेंगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह से इजाज़त मांगी थी और अल्लाह ताला ने इजाज़त दी थी। तो आपने किससे इजाज़त मांगी है या किसने आपको इजाज़त दी है? जिस तरह वो याकूब अली गए थे अपने वालदा की कब्र के ऊपर। तो आजकल कोई इस तरह जाता है बगैर अल्लाह की इजाज़त के, तो वो गुनाहगार होगा। वो मुशरिक नहीं हो जाएगा, वो गुनाहगार होगा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का तरीका उसने इख्तियार नहीं किया है। सहाबाए कराम चूंकि इस तरीके से नहीं जाते थे। बाकी ये कह देना कि जब कोई ऐसा गुनाह, हालांकि एक देखिए, एक दफा एक औरत थी अपने किसी कब्र, बेटे की कब्र के ऊपर बैठी हुई थी, और उसको नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि तू शिर्क कर रही है, उसको कहा यानी इस अंदाज से कि बेसब्री कर रही थी, कि ये गुनाह का काम कर रही थी, वहां जाके जिस तरीके से रो रही थी। तो इसके अलावा फिर एक ऐसी औरत जो मस्जिद को झाड़ू देती थी, तो वो भी जब फौत होगी नबी अलैहिस्सलाम को बताया ही नहीं गया। सिर्फ उसकी कब्र के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम गए हैं और सहाबा गए हैं, और वहां जाके फिर उसी तरीके से दुआ की है जिस तरह सलातुल मय्यत के लिए की जाती है। तो अगर इस तरह एक कब्र के ऊपर जाना शिर्क होता तो क्या नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा जाते? ऐसा नहीं हो। फिर एक साहबी हैं, वो पता नहीं कितने महीनों या कितने सालों बाद उन्होंने जाके अपने वालिद को, क्योंकि दो दो दफन हो गए थे जंगे ओहद में, दो दो, चूंकि बहुत ज्यादा शहीद थे, तो दो एक एक कब्र में दो दो शोदा को दफन किया था, करवाया था नबी अलैहिस्सलाम ने। और वो साहबियों कहते हैं, मुझे बाद में ख्याल आया कि मैं पसंद नहीं करता हूँ कि मेरे वालिद को किसी और के साथ दफन किया जाए, तो लिहाजा मैं अपने वालिद को वहां से निकाल के किसी दूसरी जगह दफन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने इसी तरीके से किया। तो जाहिर बात है, कब्र गए तो ये किया, कब्र के ऊपर गए, कब्र को खोला, अपने वालिद की जो है मैयत को वहां से निकाला, दूसरी जगह जाके रखा। तो अगर ये शिर्क होता तो बताइए क्यों जाते वहां? तो ये जो एक पूरा एक फलसफा झाड़ दिया गया है, और खुद कहा है इस सिलसिले में, जिन इनके करता धरता एक साथी हैं, उन्होंने खुद कहा है कि हमने एक स्टेप आगे उठाया। क्योंकि डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह तो कहते हैं कि अगर कोई इनफरादी कब्र के ऊपर जाता है तो वो गुनाहगार है, और इन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि वो शिर्क करता है। तो अब उसी की वकालत किए जा रहे हैं। असल में इस तरह बनते हैं फिरके, जो चीज जहां है उसको वहां ही रहने दो, उससे आगे ना उठाओ, उससे आगे ना बढ़ाओ। तो ये जो हमारे अब दो ग्रोह हैं भाइयों के, इनके अंदर ये थोड़ी सी ये खराबियां हैं, तो ये ठीक कर लो मेरे भाइयों। इसमें कौन सी ऐसी बात है कि अगर कोई वैसे कब्र के ऊपर जाता है, गलती से जाता है या जानबूझ के जाता है, वो गुनाहगार है, उसको समझाया जाएगा भाई ये हमें सुन्नत से साबित नहीं है। कोई काम जो सुन्नत से साबित नहीं हो, एक बंदा अगर कर रहा है तो जाहिर बात है वो गुनाहगार है। तो अल्लाह के यहाँ उसकी माफी भी है। यही तो वो गुनाह है, बड़े बड़े गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देगा, लेकिन शिर्क की माफी नहीं है। और अगर आपने एक ऐसा अमल जो गुनाह है और आप उसको शिर्क कह रहे हैं, तो फिर ये दीनदारी नहीं है भाई। इसके ऊपर तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कितने बाब बांधे हैं, और उसके अंदर कैसी रिवायतें आई हैं कि बड़े से बड़े गुनाह से भी इंसान काफिर और मुशरिक नहीं होता है, गुनाहगार होता है। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इसके ऊपर लोगों से बहसें किया करते थे, जो उस दौर के दूसरे कमफहम लोग थे वो इनसे बहसें करते थे। वो गुनाह को
شرک کہنا شروع ہو جاتے تھے، کافر مشرک کرنا شروع ہو جاتے تھے. خارجیوں کا بھی یہی طریقہ کار تھا، خارجی اس طرح کرتے تھے، ان کے ساتھ بعد میں جنگیں لڑی گئی ہیں. تو اس چیز کو معمولی یعنی نہ سمجھیں، ابھی تو بالکل آغاز ہے. اس کے اوپر اگر آپ جم کے اسی کے اوپر پورا ایک فرقہ بنا لیا تو آگے جا کے ظاہری بات ہے اس کا گناہ، اس کا وبال آپ ہی کے اوپر پڑتا رہے گا. اس لیے آج وہ لوگ جنہوں نے یہ چیز شروع کی ہے وہ اس سے رجوع کریں، توبہ استغفار کریں. اور اسی طرح جو دوسرا گروہ ہے یعقوب علی کا، ان کے اندر بھی ایک چھوٹی سی چیز ہے، اگر وہ تھوڑا سا غور کریں، فکر کر لیں کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کا وہ کلپ ہے، بڑا پیارا وہ انداز ہے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کا، سب کچھ انہوں نے بتا دیا اس معاملے میں کہ لکھواتے تھے نبی علیہ السلام ہمیشہ. اور یہاں بھی کچھ لوگوں نے لکھوانا ہی مراد لیا ہے، لیکن کچھ روایتیں ایسی آ گئی ہیں، بخاری مسلم کی روایتیں ہیں، اگر ان کے مطابق کوئی اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے تو پھر وہ معجزہ مانے گا. یا وہ اگر اس طرح کہتا ہے کہ نہیں نبی علیہ السلام نے خود لکھا تھا تو پھر ہم اس کو معجزہ مانیں گے کہ یہ معجزہ مان رہا ہے. تو اس میں اتنی سی بات ہے، کون سی ایسی بات ہے جس کے اوپر فرقے بنائے جائیں، اس کے اوپر جناب ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگائے جائیں، نمازیں نہیں پڑھیں گے، فنڈز نہیں لیں گے، نماز جنازہ اس کی نہیں پڑھیں گے، ان کو کافر اور مشرک اور مرتد قرار دیں گے. بتائیے کتنا بڑا ظلم کیا آپ بھائیوں نے. تو اس طرح نہ کرو. یہ دونوں اس گروپ سے میری گزارش ہے، خاص کر یہ دائیو گروپ سے بھی اور یہ یعقوب علی صاحب کا جو گروپ ہے، کہ آپ سوچیں ذرا، تنہائی میں سوچیں. چند دنوں کا معاملہ ہے یہ زندگی. تو جو فتویٰ نہیں بنتا ہے وہ مت لگائیں وہاں فتویٰ، اور بالکل سادہ عقیدہ ہے. باقی آپس میں سب لوگ اکٹھے ہو جائیں تو اچھی بات ہے، اکٹھے نہیں بھی ہوتے ہو تو کم از کم اپنا موقف تو درست رکھو یار، تاکہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ آپ کو کم از کم مخلص مومن تو سمجھیں. یعنی دانستہ یہ تبدیلیاں تو نہ کرو. دانستہ کوئی انجانے میں چیز ہو جائے، سمجھ نہیں ہے، وہ معاملہ اور ہوتا ہے. لیکن کھل کے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے، بھائی سمجھا بھی رہے ہیں، پھر بھی اپنا ایک مخصوص انداز اختیار کرنا، پھر اس کا انجام بہت برا ہے. آگے جا کے آپ کا انجام پھر وہی ہوگا جو محمد حنیف کا ہوا ہے یا سعید احمد کا ہوا ہے، جو کہ غلط بات غلط ہی ہوتی ہے، اس کے اوپر اگر جباؤ دکھا دیا جائے تو یہ پھر شیطانی عمل ہے. اللہ تعالیٰ ایسے طرز عمل سے اپنی پناہ میں رکھے. باقی دوسری چیزیں جو دوسرے بھائیوں کی جو بھی نشاندہی کی جا رہی ہے، چاہے جمہوریت کا معاملہ ہو یا ملائکہ کے سجدے کا معاملہ ہو، بالکل کلیئر کٹ موقف موجود ہیں، سادہ سادہ باتیں ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں پریشانی ہو.